आज हम बात करेंगे आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं चॉइस ऑफ एडजॉर्बेंट की, कि चॉइस ऑफ एडजॉर्बेंट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। चॉइस ऑफ एडजॉर्बेंट की बात करने जा रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उसमें चॉइस ऑफ एडजॉर्बेंट की बात करने जा रहे हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है? एडजॉर्बेंट क्या होता है? ठीक है ना। एडजॉर्बेंट ये होता है कि एडजॉर्बेंट इज द सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस होती है कि जिस पर ऑन विच आ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, के जिस पर मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएं। यानी कि एडजॉर्बेंट वो शय होती है कि जिसके ऊपर मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएं, यानी कि जज़ब हो जाएं, जाएं ही ना नीचे, हरकत ही ना करें, बस अटके रहें, अपनी जगह फिक्स रहें, नीचे ही ना जाएं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? उनका जो सा मिक्सचर के कंपोनेंट का फ्लो रेट है, फ्लो रेट वो सारा के सारा एब्जॉर्ब हो जाए बाय दिस एडजॉर्बेंट, और जिसकी वजह से वो जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट है वो नीचे ही ना जाए कॉलम के अंदर। ठीक है, ये समझने जा रहे हैं एडजॉर्बेंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं ये स्टॉपर। यहाँ पर हमने कॉलम को क्या किया? कॉलम को हमने यहाँ पर ये कॉलम है, हमने क्या किया? हमने कॉलम के साथ ही एक स्पॉट लगा दी। ये स्पॉट क्या करेगी? इस कॉलम को, शीशे के बने हुए कॉलम को, या स्टेनलेस स्टील यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल के साथ अपने इस कॉलम की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो इनर्ट, जो रिएक्शन ही ना करे इनके अंदर मौजूद चीज़ें जो सी हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस प्लग की। इसको हम कहते हैं प्लग, या फिर हम इसे स्टॉपर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। किसको कंट्रोल कर रहा होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेस विद component of mixture, with component of mixture, यानी कि मोबाइल फेज जो सा है, मोबाइल फेज, और इसके ऊपर ही हमने यहाँ पर रुई लगाई होती है। ये रुई है, इसे हम कहते हैं, ये क्या है? ये कॉटन प्लग है। ये क्या है? ये कॉटन प्लग है, ये रुई है। और यहाँ पर करके हमने एसिड वाश्ड सैंड डाली हुई है। एसिड वाश्ड सैंड, ऐसे सैंड के जिसके अंदर हमने एसिड को डाला था, और एसिड ने सारी की सारी इम्प्योरिटी रेत की अलग कर लिया, और हमने ऐसी रेत इस्तेमाल की जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं। अब हम इसके ऊपर, इसी के ऊपर हमने अब स्टेशनरी फेस डालना है। कौन सा फेस डालना है? स्टेशनरी फेस एडजॉर्बेंट। ये है जी एडजॉर्बेंट।
ये है जी एडजॉर्बेंट, ये इसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एडजॉर्बेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये एडजॉर्बेंट है। ये क्या है, ये एडजॉर्बेंट है। इसे हम कहेंगे ये क्या है, ये एडजॉर्बेंट है। ठीक है ना। इसी के ऊपर ही हम मोबाइल फेस, इसी के ऊपर वो मिक्सचर डालेंगे जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना। और इसी के ऊपर हमने मोबाइल फेस डाला। ठीक है ना। ये दो ले रहे हैं जी मिक्सचर की, के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। और ये दो ले रहे हैं जी मोबाइल फेस की, के जिसके ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना, मोबाइल फेस। ठीक है ना, मिक्सचर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ए है जी पोलर और बी क्या है, नॉन पोलर। ठीक है ना। अब चूंकि ये जब एडजॉर्बेंट, ठीक है ना, ए पोलर है और बी क्या है, नॉन पोलर है। अब इधर आ जाओ, ये देखें एडजॉर्बेंट जो सा होता है वो हायर एक्टिविटी और लोअर एक्टिविटी होनी चाहिए। या तो एडजॉर्बेंट हैज़ हाई पोलैरिटी वाला होना चाहिए या फिर लेस पोलैरिटी वाला होना चाहिए। एडजॉर्बेंट की दो इकसाम है, या तो वो हायर एक्टिविटी वाला होना चाहिए या फिर वो लोअर एक्टिविटी का होना चाहिए। हैज़ हाई पोलैरिटी, हैज़ लेस पोलैरिटी, या तो उसकी पोलर नेचर कम हो। हाई पोलैरिटी का मतलब क्या है कि वो मोर पोलर हो, और लेस पोलैरिटी का मतलब क्या है कि वो क्या है, मोर नॉन पोलर हो। दो तरह के हम एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। एडजॉर्बेंट को हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ये एडजॉर्बेंट कह लो, कंफ्यूज नहीं लेना होना आपने। एडजॉर्बेंट कह लो या फिर आप इसे स्टेशनरी फेज कह लो, कुछ भी कह सकते हो इसे, स्टेशनरी फेज कह लो। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब इसकी चॉइस, एडजॉर्बेंट की चॉइस है कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है। हमने अब इस एडजॉर्बेंट की चॉइस करनी है। एडजॉर्बेंट की दो टाइप्स हैं, या तो वो एडजॉर्बेंट मोर पोलर होना चाहिए या तो वो एडजॉर्बेंट नॉन पोलर होना चाहिए। एडजॉर्बेंट की दो टाइप्स है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। इन दो टाइप्स को हम क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर किस तरीके से हम ले सकते हैं, कब हमने पोलर एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करना है या फिर कब हमने नॉन पोलर एडजॉर्बेंट कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चॉइस कैसे कर सकते हैं, इसकी चॉइस कर सकते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को यूज़ करके, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को ही देखते हुए हम इस एडजॉर्बेंट की चॉइस कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ये, एक है जी मोर पोलर कंपोनेंट है और एक है जी लेस पोलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल ये गोल वाले हैं, ये मोर पोलर हैं और ये लेस पोलर ये हैं। ठीक है ना, एडजॉर्बेंट। ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर आपके मिक्सचर के कंपोनेंट पोलर हों, जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट पोलर हो ना, तो जो उनसा एडजॉर्बेंट होना चाहिए, जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स ज़्यादा तादाद में पोलर है ना, तब आपका जो उनसा एडजॉर्बेंट होना चाहिए वो नॉन पोलर होना चाहिए। एडजॉर्बेंट क्या होना चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए या फिर नॉन पोलर होना चाहिए या फिर लेस एक्टिविटी, कुछ भी नाम दे सकते हो। जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स में ज़्यादा तादाद नॉन पोलर कंपोनेंट्स की हैं, तब आपका जो सा एडजॉर्बेंट है वो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। यानी कि उसी का उल्टा, अगर आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स में ज़्यादा तादाद
नॉन पोलर की है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ट्रायंगुलर पार्टिकल्स क्या है, नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल अगर इस मिक्सचर के अंदर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की तादाद जो कि नॉन पोलर है वो सर्कुलर पार्टिकल से ज़्यादा हो जो कि पोलर है, तब हम जो सा एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करेंगे वो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करेंगे पोलर, ठीक है ना। और जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स में सर्कुलर पार्टिकल्स जो कि पोलर हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो ट्रायंगुलर पार्टिकल्स जो कि नॉन पोलर उससे, तब हम जो सा एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, नॉन पोलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये है कुछ फ़र्क, और तो कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके मिक्सचर के कंपोनेंट हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मिक्सचर है, मिक्सचर के 3 कंपोनेंट जो कि नॉन पोलर है, हमने मोबाइल फेज लिया हुआ है, मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना, मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना, और ये मिक्सचर के ट्रायंगुलर पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हमने एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया है जी पोलर, इसका मतलब क्या है, हमने पोलर ही क्यों एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स के अंदर नॉन पोलर पार्टिकल्स यानी कि ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए हमने ये किया। अब चूँकि ये नॉन पोलर जोन से हैं, ये नॉन पोलर कंपोनेंट जोन से हैं ट्रायंगुलर पार्टिकल्स, ये ट्रायंगुलर पार्टिकल जोन से हैं मिक्सचर के, ये मिक्सचर के जोन से ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं, ये वैसे के वैसे ही नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, ऐसे वैसे के वैसे ही नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। रह गए पोलर पार्टिकल्स, जो से पोलर पार्टिकल्स होंगे जो कि सर्कुलर हैं, ये अटैच्ड हो जाएंगे इसके साथ, एडजॉर्बेंट के साथ जो कि पोलर है। और ये नॉन पोलर सलाहियत रखने वाले ये जो उनसे मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि जो उनसे मोबाइल फेज आपने फॉर एग्जांपल CCl4 लिया हुआ जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है या फिर नॉन एक्वा सॉल्वेंट है, उसके साथ नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर नीचे करके सर्कुलर पार्टिकल्स ट्रायंगुलर पार्टिकल्स आ जाएंगे नीचे, और ऊपर जो उनसे ये सर्कुलर पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका एडजॉर्बेंट नॉन पोलर है, आपने एडजॉर्बेंट नॉन पोलर क्यों लिया है, एडजॉर्बेंट लिया है जी नॉन पोलर। एडजॉर्बेंट नॉन पोलर क्यों लिया है, क्योंकि एडजॉर्बेंट नॉन पोलर क्यों लिया है, क्योंकि बीकर के अंदर नॉन पोलर पार्टिकल्स की तादाद कम है जबकि पोलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, ये देखें, हमने पोलर ये देखें, हमने पोलर, अब हमने पोलर इस्तेमाल किया, अब हमने एडजॉर्बेंट क्या इस्तेमाल किया है, पोलर इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पर नॉन पोलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है, नॉन पोलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमने पोलर एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया। नॉन पोलर कंपोनेंट इनकी मिक्सचर की ये ट्रायंगुलर कंपोनेंट, इसकी तादाद ज़्यादा है। ट्रायंगुलर कंपोनेंट जो से नॉन पोलर हैं वो जो उनसे ट्रायंगुलर कंपोनेंट से नॉन पोलर, ठीक है ना, जो उनसे ट्रायंगुलर कंपोनेंट से नॉन पोलर, अब उनकी तादाद ज़्यादा है। एडजॉर्बेंट क्या है, ये नॉन पोलर है। एडजॉर्बेंट क्या है, हमने नॉन पोलर इस्तेमाल किया हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारे जो उनसे सर्कुलर पार्टिकल्स हैं जो उनसे पोलर हैं, सर्कुलर पार्टिकल्स हैं जो कि सर्कुलर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। और जो उनसे ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, सर्कुलर पार्टिकल्स ये पोलर पार्टिकल्स है ना, इनकी तादाद क्या है, ज़्यादा है, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे मोबाइल फेस के साथ, CCl4 के साथ नीचे की तरफ। यहाँ पर सर्कुलर पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है ना। और ऊपर जो सा ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स यहाँ पर अट्रैक्शन बना लेंगे इसके साथ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक, सीधा साधा सा टॉपिक था ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना। हमने सिर्फ और सिर्फ यही बात लिखनी है कि मिक्सचर है, उनके जो उनसे कॉम्पोनेंट्स हैं, मिक्सचर जो उनसे है वो किस तरीके से अपने आप को कॉम्पोनेंट्स में तकसीम कर लेता है इन कॉलम, बस उसी की बात कर रहे हैं। या फिर आपको इतनी घुमा फिरा के बात नहीं समझ आ रही तो मैं साफ सीधी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपके मिक्सचर के अंदर मिक्सचर है, उसके अंदर पोलर पार्टिकल्स यानी कि पोलर कंपोनेंट क्या है, वो मोर पोलर है। वो क्या है, कुछ ज़्यादा ही पोलर है, मोर पोलर है, कुछ ज़्यादा ही पोलर है मिक्सचर जो उनसे है आपका, मोर पोलर कंपोनेंट रखता है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पोलर कंपोनेंट्स रखता है अपने अंदर। तब आपने स्टेशनरी फेज, तब आपने जो उनसे एडजॉर्बेंट है वो इसी के उल्ट ले लेना है, तब आपने इसी के ही उल्ट यानी कि नॉन पोलर ले लेना है, ताकि जो सा ये स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज, इसकी अट्रैक्शन ये ज़्यादा सारे जो उनसे पोलर के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस मिक्सचर में, उसके साथ ना हो। आपको पता है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, वही वाले उसी असूल पर हम काम कर रहे हैं। एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में ही डिजोल्व होंगी। तो पता क्या चलेगा कि जब आपका जो सा मिक्सचर है उसके अंदर ज़्यादा सारे पोलर पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा सारे पोलर पार्टिकल्स जो से होंगे वो उसकी अटैचमेंट एडजॉर्बेंट के साथ नहीं रहेगी, उसकी अटैचमेंट एडजॉर्बेंट जो कि नॉन पोलर है उसके साथ नहीं रहेगी। अभी जो उनसे पोलर होंगे इसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी, इस मोबाइल फेज़ के साथ। लेकिन इसके लिए हम मोबाइल फेज़ अब हम चूज़ करेंगे पोलर मोबाइल फेज़। अब हम क्या चीज़ चूज़ करेंगे, पोलर मोबाइल फेज़, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इथानॉल कर लो यूज़, या फिर मीथानॉल यूज़ कर लो, ठीक है ना। पोलर मोबाइल फेज़ चूज़ करेंगे ताकि जो उनसे पोलर कंपोनेंट्स हैं जो कि ज़्यादा तादाद में मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आसानी से नीचे की तरफ चले जाएँ ज़्यादा तादाद में, और जो उनसे कम तादाद में रह गए हैं नॉन पोलर के पार्टिकल्स, उनकी अटैचमेंट, नॉन पोलर के पार्टिकल्स जो उनसे कम तादाद में रह गए हैं उनकी अटैचमेंट इसके साथ एडजॉर्बेंट के साथ ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। समझ आ गई। और अगर इसका दूसरी लाइन है कि पोलर मोर पोलर है, अगर आपके मिक्सचर है वो मोर नॉन पोलर है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपोनेंट्स रखता है अपने अंदर, तो तब हमने इसी के ही उल्ट एडजॉर्बेंट हमने इस्तेमाल करना है, या फिर आपने स्टेशनरी फेज जो सा चूज़ करना है वो चूज़ करना है पोलर, ताकि जो उनसे ज़्यादा तादाद में नॉन पोलर के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ आएँ मोबाइल फेज़ के साथ। तब हम मोबाइल फेज़ ये वाले चूज़ नहीं करेंगे, तब हम मोबाइल फेज़ चूज़ करेंगे नॉन पोलर मोबाइल फेज़, CCl4, क्लोरोफॉर्म, मीथानल कह रहा हूँ, पेट्रोल, ईथर, ब्यूटानॉल, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इतनी सारी एग्जांपल्स हैं। इनमें से कोई सा भी मोबाइल फेज़ हम चूज़ कर लेंगे जो कि इन ज़्यादा सारे जो उनसे नॉन पोलर के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो उनसे कम तादाद में पोलर पार्टिकल्स होंगे उनकी अट्रैक्शन इस एडजॉर्बेंट से ज़्यादा होगी। एडजॉर्बेंट क्या करेगा, वो जो उनसे थोड़ी तादाद में एग्जिस्ट कर रहे होंगे पोलर पार्टिकल्स, उनकी रेट ऑफ फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही रेट ऑफ फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जो उनसे पोलर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर ऊपर ही फंस जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। इसलिए तो हम इसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। किसके रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, कि जिसके साथ जिस मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ इसकी अट्रैक्शन उसके रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई, ये है कुछ, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो
ये एग्जांपल हैं स्टेशनरी फेज या फिर एडजॉर्बेंट की। सिलिका जेल, एलुमिना, मैग्नीशिया, चारकोल, फिल्टर पेपर एज अ सेलुलोज के अंदर जो सा वाटर एडजॉर्ब्ड वाटर होता है वो एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेशनरी फेज या एडजॉर्बेंट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? या फिर अगर नहीं लगी तो इसमें कोई बात नहीं, आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरी एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीव एक्सट्रैक्ट है। ये क्या है, दरख्तों के पत्तों को हमने निचोड़ा है, दरख्तों के पत्तों को निचोड़ कर उसका जूस तैयार किया। उस जूस के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जी क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है ज़ैंथोफिल, जो कि रेड कलर का होता है। तीसरा कंपोनेंट होता है जी कैरोटीनॉइड्स, जो कि येलो कलर का होता है। ये 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को हमने मिक्सचर के इनको अलग करना है बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करके हम स्पॉट लगाएंगे। इस स्पॉट के अंदर इस कॉलम को हमने स्पॉट में लगा दिया है, किसके, स्टैंड के। ये स्टैंड का स्पॉट है। ये कॉलम है। यहाँ पर अब हम यहाँ पर कॉटन लगा देंगे। ठीक है ना, कॉटन जैसे ही लगा देंगे तो इसके ऊपर हमने स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज है। कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा मैं, साफ सीधी सी बात करने जा रहा हूँ। ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और इसी के ऊपर हमने मिक्सचर डाला। मिक्सचर के अंदर क्या था, मिक्सचर के ऊपर हमने मोबाइल फेज डाला। मोबाइल फेज ने कहाँ से कहाँ मूव करना, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है। ठीक है ना, समझ आ गई? ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। जैसे ही मोबाइल फेज, यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर है जी मिक्सचर और इसके ऊपर है जी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है। तो ये मिक्सचर के अंदर जोन सा मोबाइल फेज जोन सा होगा, फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज है, ये हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है। और जो स्टेशनरी फेज लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है जी फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, यानी कि रेत ली हुई है। जैसे ही ऊपर की साइड नीचे की तरफ मूव करेगा तो मिक्सचर का वो कंपोनेंट, तो मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ऐसे करके 3 रंग शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा पता नहीं है, नीचे ऊपर ग्रीन है, यहाँ पर रेड शो हो रहा है, यहाँ पर येलो शो हो रहा है। ठीक है ना, जो ना सबसे नीचे वाला कंपोनेंट होगा, ये क्या जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा है, क्योंकि मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मैं उसके साथ नीचे की तरफ आया हूँ, इसलिए मेरे अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा है, इसलिए मैं नीचे ही रहूँगा। ये ग्रीन कंपोनेंट क्या शो कर रहा है मिक्सचर का, ये शो कर रहा है कि मेरे अंदर पोलर नेचर ज़्यादा है, इसलिए मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ मोबाइल फेज चूज़ का हो रहा है, मैं उसके साथ नीचे नहीं गया, मैं ऊपर ही रुक गया हूँ। मेरी अट्रैक्शन इसके साथ नहीं है, मेरी अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ, यानी कि सिलिका जेल के साथ, इसलिए मैं ऊपर ही रुक गया हूँ। यानी कि क्लोरोफिल ऊपर रुक गया
और ये जो सा कैरोटीनॉइड है ये नीचे आ गया, और रेड कलर का ज़ैंथोफिल क्या दर कर रहा है कि मेरे अंदर पोलर और नॉन पोलर नेचर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल मिकदार में, इसलिए मैं दरमियान में रुक गया हूँ। ठीक है ना, समझ आ। इस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर, कि किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी, तो स्टेशनरी फेज एक ही जगह फिक्स है, तो वो क्या करेगा, वो मिक्सचर के कंपोनेंट के रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर लेगा, उसको एड्जॉर्ब्ड कर लेगा, उसको नीचे ही नहीं जाने देगा। इसलिए हम स्टेशनरी फेज को एड्जॉर्बेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के, क्योंकि ये कंपोनेंट के रेट ऑफ फ्लो को क्या कर लेता है, कंपोनेंट के रेट ऑफ फ्लो को एब्जॉर्ब्ड कर लेता है, उसको नीचे नहीं जाने देता। ठीक है ना, इसको हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी जगह फिक्स ही रहता है। ठीक है ना, समझ आ गई। और मोबाइल फेज जो सा है, इसको मोबाइल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, इसने मिक्सचर का कंपोनेंट जो कि नॉन पोलर होगा उसको नीचे की तरफ ले आता है। इस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर हमने अलग अलग कर लिया कि किस मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो ऊपर रह जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मोबाइल फेज के साथ जो कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हमारे मिक्सचर कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।